वेलकम स्टूडेंट्स, वेरी कॉमन क्वेश्चन। अब मैं आपको ये क्वेश्चन दो तरीकों से करके बताऊंगा। एक तरीका इसमें होता है जो स्टैंडर्ड मेथड हम करते हैं, दूसरे में आपको पता लगेगा कि हम ग्राफ को अगर यूज करते हैं तो कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को कर पाते हैं। आइए, क्या दिया है पढ़िए। एक कार रेस्ट से शुरू होती है, एक्सेलरेट करती है और उसके बाद डिसेलरेट करती है और फिर रुक जाती है। मतलब मेरे को आप समझिए हमारी इक्वेशन क्या थी, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इसका मतलब जितनी बार एक्सेलरेशन बदलेगी उतनी बार आपको जर्नी को तोड़ना है। एक्सेलरेशन दो बार बदल रहा है, एक बारी अल्फा एक्सेलरेशन है, दूसरी बारी बीटा डिसेलरेशन है और टोटल टाइम टी है। इसका मतलब आपको एक टाइम अलग से मानना पड़ेगा, उसको T1 मान लीजिए एक्सेलरेशन का टाइम और कैपिटल T माइनस टी ले लीजिए डिसेलरेशन का टाइम। पहली बात। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या इस्तेमाल होना है, फर्स्ट जर्नी की जो फाइनल वेलोसिटी है वो सेकंड जर्नी की इनिशियल वेलोसिटी होगी, क्योंकि कार बिल्कुल भी समय उसने गवाया नहीं है, पहले एक्सेलरेट किया और डिसेलरेट किया। अब आपको निकालनी है टोटल डिस्टेंस और मैक्सिमम वेलोसिटी। आइए, मैंने बता दिया कैसे करना। अब आप पहले की फाइनल वेलोसिटी दूसरे की इनिशियल वेलोसिटी से करके आप स्मॉल टी की वैल्यू निकाल सकते हैं। पहली जर्नी का टाइम स्मॉल टी, दूसरी जर्नी का टाइम कैपिटल T माइनस टी। अब Vm मैक्सिमम वेलोसिटी अल्फा इंटू टी, और दूसरे केस में क्या है, ये इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी और रिटार्डेशन इसकी वजह से माइनस भी कर दिया। इन दोनों को इक्वल करके Vm को सेम करके Vmax को हम T और कैपिटल T की वैल्यू निकाल सकते हैं, छोटे t की और कैपिटल T माइनस टी की। हमारे पास टाइम आ गया कैपिटल T माइनस टी, इसको इक्वेट करके स्मॉल t की वैल्यू आ गई बीटा कैपिटल T अपॉन अल्फा प्लस बीटा, और अगर कैपिटल T माइनस स्मॉल t निकालेंगे तो आएगा अल्फा कैपिटल T अपॉन अल्फा प्लस बीटा। मतलब क्या हुआ, मेरे पास दोनों जर्नी का अलग अलग टाइम आ गया। ठीक, आइए अब इससे मैक्सिमम वेलोसिटी सबसे पहले निकाल सकते हैं अल्फा टी में रख करके। ये दोनों टाइम अलग अलग आ गए मेरे पास। अब देखिए हमने एक्सेलरेशन मैक्सिमम टाइम लगा दिया, वो ये आ गया। अब क्या है, अब मेरे पास दो इक्वेशन है, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, क्योंकि मेरे को टाइम मालूम है, अल्फा मालूम है और u मालूम है दोनों केस का। तो एक तरीका तो ये है, S1 मैंने ले लिया ut प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, और दूसरा u डैश टी डैश प्लस हाफ बीटा टी डैश होल स्क्वायर लिख दिया। टी डैश का मतलब कैपिटल T माइनस स्मॉल टी। तो S1 में हमारा u 0 है, ध्यान देना S2 में हमारा u डैश 0 नहीं है, u डैश की वैल्यू अल्फा बीटा कैपिटल T अपॉन अल्फा प्लस बीटा होगी। आइए सबसे पहले, लेकिन यहां पर मैं आपको समझाना चाहता हूं कि S2 में एक और मेथड इस्तेमाल करेंगे जिसका फॉर्मूला था हमारे पास Vt माइनस हाफ एटी स्क्वायर। मैंने आपसे कहा था जिस समय एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया, एक फॉर्मूला तो है ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, दूसरा Vt माइनस हाफ एटी स्क्वायर भी होता है, हाफ एटी स्क्वायर। लेकिन उस केस की कंडीशन क्या है, वो तब यूजफुल होता है। देखिए कंडीशन तो हमेशा वो यूज हो जाएगा, लेकिन यूजफुल कहां, जब फाइनल वेलोसिटी 0 हो। तो S2 के केस में क्योंकि फाइनल वेलोसिटी 0 है, हम इस मेथड को ज्यादा आसानी से यूज कर पाएंगे। देखिए हमने S1 निकाल दिया और S2 निकाल दिया इन दोनों से, क्योंकि S2 में आपको पता है V0 है और हमारे पास टाइम अल्फा T अपॉन अल्फा प्लस बीटा है, रिटार्डेशन बीटा उसमें माइनस की वजह से, दोनों को जोड़ दिया। अगर आप u डैश टी डैश मैंने S2 की ये पहली वाली इक्वेशन को लेते तो बहुत ही लंबा क्वेश्चन आपका बन जाना था। अब मैं आपको इसी क्वेश्चन को वेक्टर से ग्राफ की मदद से बहुत शॉर्ट में करने का तरीका भी बताता हूं। देखिए हमने ये ग्राफ बना दिया VT ग्राफ। आपको पता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन होता है, मतलब AB लाइन का जो स्लोप है वो अल्फा है और BC लाइन का स्लोप जो है वो बीटा है। आइए हमने इसको टाइम में बांट दिया, AB एक्सेलरेटेड, BC रिटार्डेड, और टाइम हमने AC को कैपिटल T ले लिया टोटल टाइम, और अगेन AD को स्मॉल t और CD को कैपिटल T माइनस स्मॉल t ले लिया। दो हिस्सों में टाइम बांट दिया। लेकिन अगेन स्लोप क्या है हमारे पास, अल्फा विच इज AB अपॉन AD, BD अपॉन AD, और BD क्या है, मैक्सिमम वेलोसिटी। तो BD का नाम है V मैक्सिमम वेलोसिटी। तो हमारे पास स्लोप देखिए क्या है, पहला ट्रायंगल देख लीजिए ABD वाला,
BD by AD is VM into T. Similarly, BD upon DC भी आ जाएगा, इससे VM अल्फा T आ गया। इसी तरह दूसरे केस में BD upon DC is VM upon कैपिटल T माइनस T। इन दोनों से आपने VM की मदद निकाली, T निकल गया और VM निकल गया। यहां तक के केस में आपको ज्यादा फायदा नहीं हुआ जो आपने पहले निकाला था, लेकिन अब इसको निकालने के लिए कि इसमें डिस्टेंस कितना, वो आपको बड़ी मदद करेगा ग्राफ, क्योंकि आपको पता है VT ग्राफ का एरिया बिकम्स डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, राइट। अब हमारे पास इसका एरिया क्या चाहिए, मुझे बेसिकली ABC ट्रायंगल का एरिया चाहिए। तो ABC ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हाफ बेस इनटू हाइट। बेस आपको पता है AC है विच इज कैपिटल T, और हाइट पता है VD है विच इज VM विच इज गिवन। स्ट्रेट वे आपने पुट कर देना, डिस्प्लेसमेंट की इक्वल टू एरिया हाफ T इंटू अल्फा बीटा T अपॉन अल्फा प्लस बीटा। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। आपने देखा ये वैल्यू वही आ गई जो पहले आपने निकाली थी 2 बार कैलकुलेशन करके S1 और S2 को। इसके बाद हम चलेंगे अगले वीडियोस पर।